अब हम लोग, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें हर चीज़ का रीज़न भी समझना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारा कोई बॉस है तो वो ज़रूर पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों। तो ऐसा क्यों का जवाब देने के लिए हमें हर चीज़ की गहराई को भी समझना होगा। आप अगर सीए कर रहे हैं और आपका क्लाइंट आपसे सवाल पूछे कि ऐसा क्यों एडवाइस दे रहे हो और आप उसका जवाब ना दे पाओ, तो वो आपको अच्छा सीए नहीं मानेगा। ऐसे ही अगर आप बोलो कि थोड़ा प्राइस घटाने से क्वांटिटी बढ़ती है और कोई पूछे क्यों, तो वो भी आपको समझाना आना चाहिए। तो डिमांड क्यों, लॉ ऑफ डिमांड क्यों इनवर्स रिलेशन है, डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसके रीजंस पर आते हैं। और ये सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट ये होता है कि अगर प्राइस घटा, तो एग्जाम्पल से करते हैं। अगर आप खरीदते हो कोई भी एक चीज, लैपटॉप समझ लो, लैपटॉप खरीदते हो, लैपटॉप पहले आता था 40,000 का, 50,000 का, सपोज करो 50,000 रुपए का कम से कम एक लैपटॉप आता था, ठीक है। तो इसमें मुश्किल से समझ लो 1000 लोग एक लैपटॉप खरीद सकते थे। तो एक डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। प्राइस था 50,000, तो लैपटॉप खरीदने वाले लोग हुए 1000। जब प्राइस घटा और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, प्राइस घट के हो गया 35,000 उसी लैपटॉप का। कंप्यूटर चिप सस्ता हो गया, एलईडी स्क्रीन सस्ता हो गया, कीपैड सस्ता हो गया, इनोवेशन से सब चीज का डिमांड घट गया। तो लोग ज्यादा क्यों खरीदेंगे? लोग ज्यादा इसीलिए खरीदेंगे कि अब उनके पैसे बचने लगे। जब प्राइस घटता है तो आप अमीर बन जाते हो। जैसे कि अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है, लेकिन हर चीज का दाम घट गया, तो आप उन 50,000 से कितनी गुड्स खरीद सकते हो वो तो बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए जब चीजों के दाम घटते हैं तो हमारी इनकम, जिसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर, जब चीजों के दाम घटते हैं हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। और जब इनकम बढ़ती है तो हम खर्चा ज्यादा करने के केपेबल होते हैं। तो प्राइस घटने का मतलब ये है कि एक तरीके से हमारी इनकम बढ़ गई है, हमारी हैसियत बढ़ गई है। हैसियत बढ़ने से हम और ज्यादा गुड्स भी खरीद पाते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड प्राइस घटने पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करता है, क्योंकि प्राइस घटने से रियल इनकम या परचेजिंग पावर इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है अगर इनकम, तो क्वांटिटी अपने आप ही आदमी ज्यादा खरीदेगा। इस इफेक्ट का नाम दिया है इनकम इफेक्ट। इस रीजन, सो दिस इज व्हाट द रीजन ऑफ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉ ऑफ डिमांड कर्व। इनकम इफेक्ट इज द रीजन फॉर अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉ ऑफ डिमांड कर्व। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे। अब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि गोली, आपके कैप्टन ने आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया। फुटबॉल मैच चल रहा है, कैप्टन ने कहा आप जाओ, दूसरा सब्स्टिट्यूट आएगा। किसी और को किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर एलईडी लैम्प सस्ता हुआ तो जो दूसरा लैंप होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो पुराने लैंप्स आते थे उनको हटा दो, हैलोजन लैंप्स को हटा दो, एलईडी लैंप्स लगाओ, है ना। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि जब प्राइस घटता है तो लोग एक गुड को दूसरे गुड से रिप्लेस कर देते हैं। अगर डिजिटल कैमरा का प्राइस घटा तो अपने जो नॉर्मल कैमरा था उसको हटाओ, डिजिटल कैमरा ले आओ, है ना। अगर एलईडी टीवी का प्राइस घटा तो अपना मोटा टीवी को हटाओ, एलईडी टीवी ले आओ। तो प्राइस घटने से एक गुड को हटा,
जो जिसका प्राइस नहीं घटा उसकी कंजम्पशन तो हो गई कम, और जिसका प्राइस घट जाता है उसकी कंजम्पशन हो जाती है ज्यादा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है दैट व्हेन प्राइस फॉल्स द चीपर कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द मोर एक्सपेंसिव कमोडिटी। तो इसमें हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है कोक पेप्सी का। अगर कोक का दाम घटेगा तो लोग पेप्सी नहीं पिएंगे, कोक ही ज्यादा पीने लगेंगे, इसीलिए पेप्सी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी कोक से। तो जब प्राइस घटा तो कोक की क्वांटिटी बढ़ी क्योंकि पेप्सी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो पेप्सी की थोड़ी डिमांड कोक पे ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए कोक का दाम घटने से कोक की क्वांटिटी राइज हो जाती है, क्योंकि पेप्सी की क्वांटिटी भी कोक ले लेता है। ये रीजन को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम समझेंगे। किस किस को यहाँ पे आइसक्रीम खानी है? कोई भी फ्लेवर मिल जाए, खानी है ना? अब आइसक्रीम का एक कप मैंने आपको दिया, बहुत मजा आया, आपने कहा मैम मजा आ गया। फिर आइसक्रीम का मैंने दूसरा कप दिया, वो भी आप कपाकप खा गए, आज तो मन पेट भर के आइसक्रीम खा ली। अब मैंने कहा नहीं तीसरा भी खाओ, तो आपने कहा ठीक है खा सकता हूँ, खा लेता हूँ, खा लेती हूँ, खा लिया। फिर मैंने बोला नहीं चौथा भी खाना पड़ेगा, पांचवा भी खाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज यूटिलिटी? सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी इज यूटिलिटी। तो जो सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा कंजम्पशन से घटती रहती है। अब अगर सेटिस्फैक्शन घट रही है तो आप किसी गुड को ज्यादा कंज्यूम तभी करोगे ना जब प्राइस घटेगा। अगर आपको एक ही आइसक्रीम खरीदनी है तो 20 रुपए की भी हो तो खरीद लोगे, फिर दूसरी खरीदनी है तो चलो 15 में ले लोगे, तीसरी तभी खरीदोगे जब दाम घट जाएगा, चौथी पांचवी खरीदने के लिए तो दाम को बहुत ही कम होना होगा, तब शायद खरीद लोगे कि आज खाना नहीं है आइसक्रीम ही है खाने में। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि क्योंकि हर कमोडिटी का यूजेज के साथ उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, इसीलिए उसका दाम भी अगर कम होगा तो ही आगे की 4th, 5th, 6th यूनिट खरीदी जाएगी, नहीं तो नहीं खरीदी जाएगी। नहीं तो हम हर कमोडिटी की थोड़ी यूनिट्स लेकर दूसरा कुछ कमोडिटी खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। सारा पैसा आइसक्रीम पे तो नहीं उड़ाओगे ना, समोसा भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, चिप्स भी चाहिए। इसीलिए आइसक्रीम पे ही ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए आइसक्रीम के दाम को घटाते रहना होगा, और आइसक्रीम का दाम घटाना पड़ेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के वजह से। और क्या क्या रीजंस होते हैं कि जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। और रीजंस होते हैं नए कंज्यूमर्स आ जाते हैं। जब प्राइस घटता है तो और लोग भी तो अफोर्ड कर पाते हैं एक ही गुड को, तो इसीलिए जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाती है। अलग अलग यूजेस पे चला जाता है। ऑलिव ऑयल है, अगर वो सस्ता हो गया तो बाल में भी वही लगेगा, मुंह पे भी वही लगेगा, जितने उसके यूजेस है वो बढ़ते जाएंगे, कुकिंग में भी यूज होने लगेगा। अभी खाली बच्चे की मालिश पे यूज होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे दाम कम होता जाता है उसके यूजेस बढ़ते जाते हैं। आप और काम उस एक ही गुड से निकाल सकते हो। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी।